बीजेपी का मुस्लिम प्रेम क्या बदल देगा समीकरण। पसमानदा के बाद सूफियों पर नजर, क्या बीजेपी के पाले में आएंगे मुसलमान। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में सभी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। सभी को पता है कि किस पार्टी को कहां निशाना साधना है, फिर चाहे वो दलित वोट बैंक हो या फिर मुसलमानों का वोट बैंक। राजनीति में एक बात तो है और वो ये कि हर पार्टी खेल की शुरुआत जाति समीकरण के साथ करती है। जहां बीजेपी की एक नजर बीएसपी के दलित वोट बैंक पर है तो दूसरी नजर मुसलमानों को अपनी ओर करने में। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में ऐसी नजर आ रही है जैसे कि कहावत है, गागर में सागर भरना। कम समय में कैसे हर किसी को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है, उसके लिए पूरा मेगा प्लान तैयार कर रखा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 2024 और साल के अंत में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले धीरे धीरे मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। पूरे मुस्लिम समुदाय पर पकड़ बनाने के बजाय वे समुदाय के अलग अलग हिस्सों को लुभाने की स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का जो फोकस है वो पसमानदा मुस्लिमों के साथ साथ सूफी मुसलमानों पर भी है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतिक पहल के तहत सूफी संवाद महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान का आगाज 12 अक्टूबर को किया गया था। 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सूफी संवाद महाअभियान हुआ और 100 दरगाहों के 200 सूफी इसमें शामिल हुए थे। बीजेपी को उम्मीद है कि ये सूफी नेता देश भर के मुसलमानों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने वाले दूत की भूमिका निभाएंगे। वहीं बीजेपी ने सूफी समुदाय को अपनी ओर खींचने के लिए यह कदम उठाया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में सूफी परंपराओं को सम्मान करते हैं। सूफी देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सरकार का उद्देश्य सूफी नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए राजी करने के बजाय उनके साथ रचनात्मक संवाद स्थापित करके आम मुसलमानों को चुनौतियों और मांगों को बेहतर ढंग से समझना है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम का उद्देश्य भाजपा और सूफी समुदाय के बीच की खाई को पाटना है। भाजपा ने आम मुसलमानों के साथ रिश्ते मजबूत करने के मकसद से सूफी नेताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए 22 राज्यों में समितियां बनाई है। इतना ही नहीं, एक काम और इन सूफियों को करना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल बीजेपी को लेकर जो गलतफहमियां लोगों में फैलाते हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। वहीं इस अभियान को लेकर के जमाल सिद्दीकी ने इस धारणा पर जोर भी दिया है, जहां सूफीवाद पनपता है और अपनी जड़ों को जमा लेता है, वहां आतंकवाद का समर्थन कमजोर हो जाता है। प्रेम, शांति और भाईचारे के सूफी सिद्धांतों को बढ़ावा देकर भाजपा का लक्ष्य विभाजनकारी और चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करना है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में जड़ें जमा ली। सूफी संवाद महाअभियान की शुरुआत लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त हो रही है और इसका असर न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 10,000 से ज्यादा सूफी दरगाहों के नेताओं से जुड़ने की योजना पूरी बना ली है और पार्टी का इरादा पूरे राज्य में सूफियों तक पहुंचने का है। पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ सकारात्मक संवाद बनाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दलों की तरफ से जो फैलाई गई गलतफहमी है उसको दूर करना चाहती है और इस पहल का उद्देश्य यह संदेश देना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा समावेशिता को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदाय की चिंता का समाधान करना चाहती है। एकता और साझा लक्ष्यों के विचार पर जोर देते हुए लखनऊ बैठक में एक नया नारा भी दिया गया और वो नारा था, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा गढ़ा गया मुसलमानों के साथ अलग अलग वर्ग से जुड़ने की दिशा में भाजपा की जो छटपटाहट है उसके आउटरीच विजन में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। भाजपा के आउटरीच प्रोग्राम से साफ है कि पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है और सूफी समुदाय के साथ जुड़कर और उनके समावेशी मूल्यों पर जोर देकर भाजपा का लक्ष्य समर्थन का व्यापक और अधिक बहुआयामी आधार तैयार करना है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता को दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को असली मायने तभी दिया जा सकेगा जब देश की धार्मिक विविधता को समझते हुए विभिन्न वर्गों की जरूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जाए। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।